स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल से एक्सरसाइज 8C। तो उससे पहले इनइक्वालिटीज़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड ट्रायंगल के अनइक्वल हैं तो ग्रेटर साइड हैज़ द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, जैसे कि इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। फिर इसके बाद है दूसरा कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द ग्रेटर एंगल हैज़ द ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ये थ्योरम थी का ही जस्ट अपोजिट था। फिर है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी एक थ्योरम है। और फिर है कि ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन पॉइंट लाइन फॉर्म अ पॉइंट आउटसाइड इट, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। अब क्या करेंगे, हम सारा का सारा थ्योरम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले थ्योरम में उसने कहा, क्या कहा है कि अगर आप कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर दो साइड है जो अनइक्वल है, यानी कि ये 3 है और ये 5 है, ये मान लो कोई भी हो, तो ये 3 है 5 है, दो साइड है, दोनों अनइक्वल हैं, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा और छोटे वाले साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो स्मॉलर होगा। ये स्मॉलर और ये ग्रेटर, पहला ये कह रहा है। उसी तरीके से कह रहा है इसी का जस्ट अपोजिट कि अगर ये दो एंगल है, ये 30 है, ये 50 है, तो अगर दो अनइक्वल एंगल हैं तो जो ग्रेटर वाला है उसके सामने वाली साइड ग्रेटर होगी और जो स्मॉलर वाला है उसके अपोजिट में जो साइड है वो स्मॉलर साइड होगी। इसके अलावा फिर क्या दिया था, इसके अलावा दिया हुआ है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 साइड हैं ABC, तो हमेशा दो का सम जो है बड़ा होगा तीसरे से। किसी भी दो का सम बड़ा होगा तीसरे से। ठीक है, किसी भी दो साइड को ऐड करेंगे तो वो बड़ा होगा तीसरे से। फिर एक लास्ट बोला है कि अगर लाइन है और वहाँ से कोई गिवन पॉइंट है एक ऊपर, तो जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये परपेंडिकुलर यही जो है शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइन यही होगा। बाकी कोई अदर लाइन बनाते हो तो ये लॉन्गर देन या लार्जर देन परपेंडिकुलर, यानी जो शॉर्टेस्ट है उससे ये बड़ा है। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 8C से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल PQR साइड PQ इज प्रोड्यूस्ड टू S सो दैट QS इज इक्वल टू RQ, और इफ PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड PRQ इज इक्वल टू 70, प्रूव दैट PS इज ग्रेटर देन RS एंड PS इज ग्रेटर देन PR। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा। तो पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो जो दिया है उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो गिवन है कि एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल है तुम्हारा PQR। अब PQ को एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करना है कहाँ तक, S तक। एक्सटेंड कर दिया, इसको जो है ज्वाइन कर दिया हमने एक्सटेंड करके। अब इसके बाद दिया है गिवन में PQR 60 है, PQR ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। इसके अलावा कौन सी एंगल गिवन है, PRQ 70, RPQ है, RPQ ये एंगल दी हुई है 70 डिग्री। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि QS इज इक्वल टू RQ, QS जो है RQ के इक्वल है। इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं और हमको ग्रेटर दिखाना है साइड्स को, तो इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले बचे हुए एंगल्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये एंगल PRQ। एंगल PRQ इज़ इक्वल टू
180 में से ये दोनों साइड माइनस कर देंगे तो ये तीसरी आ जाएगी, तो यानी कि 180 माइनस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो 180 में से माइनस हो जाएगा तुम्हारा 70 प्लस 60, यानी 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। क्या आ गया? एंगल पी आर क्यू। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे अब 150 लिख रहा हूँ मैं, 50 डिग्री ये लिख दिया मैंने। इसके अलावा ये सारी एंगल्स भी पता होनी चाहिए। ये एंगल कितनी होगी? स्ट्रेट लाइन है, सिंस पी एस इज स्ट्रेट लाइन, पी एस स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में लीनियर पेयर यानी सप्लीमेंट्री होगी, यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस एस क्यू आर या आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर लिख भी सकते हो आप, लीनियर पेयर। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 60 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू एस इक्वल टू 180। तो एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 120 डिग्री, ये भी लिख दिया मैंने। अब इसके बाद देखो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ऐसे भी हो सकता था, ये दोनों निकल सकते थे। तो लेट एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। लिख दोगे रीज़न? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है, लेकिन आपको पूरा लिखना है। तो पी क्यू आर यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 60/2 यानी कि 30 डिग्री, यानी यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। अब सब कुछ, सारे एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, क्लियर है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखते हैं, एंगल्स का पता होना ज़रूरी है इसमें। पी एस आर एस कहाँ है? पी एस आर एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल पी एस आर ट्रायंगल है इसमें, तो पी एस के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। और आर एस के सामने कौन सा एंगल है? ये 70 वाला है ना, ठीक है। तो सिंस एंगल पी आर एस ग्रेटर देन एंगल आर पी एस है ना, पी आर एस कितना है? पी आर एस कितना है? 50, 30, 80, 80 डिग्री इज ग्रेटर देन आर एस के सामने वाला कितना है? 70 डिग्री, ये वाला। तो देयरफॉर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पी आर एस के सामने कौन सी साइड है? पी आर एस के सामने कौन सी साइड है? पूरी पी एस। देयरफॉर पी एस ग्रेटर देन आर पी एस के सामने कौन सी साइड है? आर पी एस के सामने, इसके सामने है आर एस। बस इतना ही लिखना था हमको, इतना ही में सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वाला है, तुमको बताना है कौन सा बड़ा है, वो बताना पी एस इज ग्रेटर देन पी आर। तो इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल देखो, एंगल कौन कौन सा है, किसको किसको दिखाने के लिए बोला है?
पी एस ग्रेटर देन पी आर दिखाना है ना। तो पी एस के सामने कितना है, ये एंगल है 80 डिग्री, सिंस एंगल पी आर एस ग्रेटर देन एंगल आर, ये कौन सा है, पी एस आर, इसका नाम लिया था ना पी एस आर, यानी कि पी आर एस का देख रही है वो वैल्यू 80 डिग्री है और ये ग्रेटर है पी एस आर से, यानी कि 30 डिग्री से, ये छोटा वाला ये है पी एस आर। तो 80 डिग्री बड़ा है, 30 डिग्री छोटा है, तो 80 के सामने है पी एस और 30 के सामने है तुम्हारा पी आर। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर पी एस ग्रेटर दैन पी आर, है ना, क्योंकि हमने पढ़ाई यही है इनइक्वालिटी में कि ग्रेटर एंगल रहेगा तो उसके अपोजिट की साइड ग्रेटर है, स्मॉलर एंगल रहेगा तो उसके अपोजिट की साइड स्मॉल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q is equal to 35, R is equal to 61. The bisector of QPR cuts QR at X. Arrange in descending order. Ascending नहीं, यहाँ descending order में अरेंज करना है PX को, QX को और RX को। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, फिर डायग्राम बनाना। PQR बाइसेक्टर किसके पास है, PX बाइसेक्टर है। एक हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया आर पी क्यू, क्यू पी आर ट्रायंगल का नाम दे दिया। इसके अलावा एंगल क्यू दिया हुआ था कितना मेरे को, 35 डिग्री लिख दिया हमने। फिर इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आर इज इक्वल टू 61, आर इज इक्वल टू 61 लिख दे दिया। एंगल पी कितना है पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों एंगल, एंगल आर प्लस एंगल क्यू, यानी कि 180 माइनस 61 प्लस 35, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो 180 माइनस 5 1 6 6 3 9, यानी कि 84 डिग्री। एंगल पी कितना हुआ, 84 लिख सकता हूँ मैं क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, ला दिया वैल्यू, तो एंगल पी इक्वल टू 84 लिख दिया। अब फर्दर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर का बाइसेक्टर मीट करता है आके एक्स पे, ठीक है, क्यू आर पे एक्स पे मीट करता है। अच्छा ये बाइसेक्टर है, सिंस पी एक्स इज बाइसेक्टर, अगर पी एक्स बाइसेक्टर है तो देयरफॉर एंगल आर पी एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एक्स इज इक्वल टू 42 डिग्री, या फिर 84/2 इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में ना, 42 इधर और 42 इधर, ये हो गया। अब इसके बाद अब हम सवालों का जवाब देते हैं। अब हमको इसमें पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स देखना है, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स देखना है, पी एक्स क्यू एक्स और यहाँ पे है आर एक्स। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखना होगा। अच्छा छोटे वाले ट्रायंगल में भी पहले ये एंगल मेरे को नहीं पता है ना, ये वाली पता चलेगी तब तो काम बनेगा। और फिर इसमें भी पी एक्स देखना था तो पी एक्स के सामने ये है, और क्यू एक्स देखना है तो क्यू एक्स के सामने ये है, लेकिन एटलीस्ट ये निकालना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल ये वाली एंगल कैसी है, ये वाली एंगल तुम्हारी किस तरह की है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इधर में ये एक्सटीरियर है इन दोनों के लिए और ये एक्सटीरियर है इन दोनों के लिए। तो हमको सबसे पहले इसमें और इसमें पता करना है पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। तो देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पी एक्स आर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल एक्स क्यू पी प्लस एंगल एक्स
पी क्यू, यानी कि 42 डिग्री, 42 और 35 मिला के ये बनेगा ये वाला। तो 42 प्लस 35, 5 2 7 4 3 7, 77 डिग्री बना ये हमारा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पी एक्स आर। अब यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं 77 डिग्री। अब जब डायग्राम तुमको यहाँ से दिख रहा है तो पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल उठा रहे हैं। इन ट्रायंगल पी आर एक्स, पी आर एक्स में छोटा कौन है, किसको किसको लेना था हमको, आर एक्स और पी एक्स। तो आर एक्स के सामने ये वाला एंगल 42 डिग्री, और ये कौन सा एंगल है, आर एक्स के सामने ये वाला, इसके सामने ये 61 वाला। 61 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 42 डिग्री। तो देयर फॉर 61 के सामने है कौन सा, पी आर एक्स। देयर फॉर एंगल पी आर एक्स ग्रेटर दैन एंगल 42 वाला कौन सा है, एक्स पी आर या आर पी एक्स, आर पी एक्स। तो देयर फॉर आर पी एक्स के सामने, आर पी एक्स के सामने कौन है, आर एक्स ग्रेटर दैन, अरे यार इसके सामने पी आर एक्स के सामने 61 के सामने ये है ना पी एक्स है, पी एक्स ग्रेटर दैन आर एक्स, और इसको पहला इक्वेशन मान लो। फिर उसके बाद देखो नीचे वाले में देख रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल पी एक्स क्यू, पी है, एक्स है, क्यू है, दो साइड को देखना है, ये वाली साइड को और ये वाली साइड को देखना है। दिख रहा है, दोनों पे अलग अलग निशान किया है मैंने। तो इस साइड को देखना है, इस साइड को, इसके सामने है 42 और जो है इसके सामने कितना है 42, और ये पी एक्स के सामने कितना है 35। सिंस 42 डिग्री इज ग्रेटर देन 35 डिग्री, है ना। तो देयर फॉर 42 डिग्री किसका है, एक्स पी क्यू इज ग्रेटर देन एंगल एक्स क्यू पी। एक्स पी क्यू के सामने कौन है, एक्स पी क्यू के सामने कौन है, क्यू एक्स। तो देयर फॉर क्यू एक्स ग्रेटर हो गया किस से, 35 वाले, 35 के सामने कौन है, पी एक्स। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। तो अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पी एक्स आर एक्स से बड़ा है, लिख दिया मैंने, पी एक्स ग्रेटर देन आर एक्स, और उससे भी बड़ा कौन है तुम्हारा, पी एक्स से भी बड़ा कौन है, क्यू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा क्यू एक्स, फिर उसके बाद पी एक्स, और उसके बाद फिर आर एक्स। जैसे जैसे हमने दोनों ट्रायंगल्स में अलग अलग लिया है ना, तो एक दूसरे को कंपेयर कर लिया। जिस साइड को पूछेगा बस उसके अपोजिट के एंगल को देखना है हमको, सबको नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है थर्ड वाला, इन फिगर 8.89 ए बी इज स्मॉलर देन बी सी, ए बी छोटा है बी सी से, इफ द बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 70 50, स्टेट विच ऑफ द टू इज 70 डिग्री। तो उन दोनों में से 70 डिग्री कौन होगा। ए एम बाइसेक्ट द एक्सटीरियर एंगल बी ए एक्स एंड ए पी इज पैरेलल टू सी बी। ए एम बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल बी एक्स का, और ए पी पैरेलल है सी बी के, तो फाइंड करना है एम ए पी। तो अब डायग्राम में भी दिखाई देगा, डायग्राम है ये रहा, ये तुम्हारा डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही थोड़े से टिपिकल टाइप के मिलेंगे। एक्स ए पी, और ये कितना है एम है, फिर उसके बाद बी है सी है, तो यहाँ पे पैरेलल भी शो कर दिया, और इसके अलावा कुछ दिया था इसने, है ना।
बेस एंगल्स कितना है, 50 और 70 है। तो बताना है कि दोनों में से 70 कौन है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ए एम इज द ए एम बाइसेक्ट एक्सटीरियर बी ए एक्स, बी ए एक्स को ए एम जो है बाइसेक्ट कर देता है। तो बी ए एक्स को बी ए एक्स को ए एम बाइसेक्ट कर देता है। ये थोड़ा सा डायग्राम ही ऐसा बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये बात कह रहा है, तो बी ए एक्स अगर बाइसेक्ट हो रहा है ए एम से, तो ये पूरा यहाँ तक आना चाहिए था, ये यहाँ तक आना चाहिए था, है ना, क्योंकि बात इसने ऐसे लिखी हुई है, ए एम बाइसेक्ट द एक्सटीरियर बी ए एक्स, ए एम बाइसेक्ट द एंगल बी ए एक्स, ठीक है। और डायग्राम का थोड़ा सा गड़बड़ है। अब यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को देखते चलो। ए बी इज स्मॉलर देन बी सी, ए बी स्मॉलर है किससे, बी सी से, एंड बेस एंगल्स आर 70 डिग्री एंड 50 डिग्री, और बेस एंगल है 50 से 70। तो ए बी के सामने कौन से एंगल है, ये है, और बी सी के सामने ये वाली एंगल है, ठीक है। ए बी इज स्मॉलर देन बी सी। अब देखो, जैसा कि क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि ये स्मॉलर है और ये लार्जर है ना, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ए बी जो है वो स्मॉलर है किससे, बी सी से। तो स्मॉलर के सामने एंगल कौन सा है, सी है ना, बात समझ में आ रही है। स्मॉलर साइड के, ये स्मॉलर साइड है और ये लार्जर साइड है। लार्जर के सामने लार्जर एंगल और स्मॉलर के सामने स्मॉलर एंगल होगी, भले ही इसका कुछ ना दिया हो तो भी। तो स्मॉलर अगर इसको दे दिया तो स्मॉलर के सामने वाली एंगल स्मॉलर, तो देयरफॉर एंगल सी इज लेस देन एंगल बी। तो यानी कि देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ध्यान से रिवाइंड करके हमारी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो छोटा साइड दिया है, नाम ही दिया है, तो छोटा एंगल होगा उसके सामने। फिर उसके बाद ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरे एंगल का नाम कौन है, बी ए एक्स, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल बी ए एक्स किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के, यानी एंगल बी के और साथ में एंगल सी के, यानी कि 70 + 50 इक्वल टू 120 डिग्री। ये हुआ तुम्हारा वैल्यू एंगल बी ए एक्स का। फिर इसके बाद सिंस ए एम इज द बाइसेक्टर, अब ये भैया जो ए एम है ना, ये बाइसेक्टर है, तो यानी कि एम ए एक्स और एम ए बी दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल एम ए एक्स इक्वल टू एंगल एम ए बी इक्वल टू 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री और ये भी पूरा 60 डिग्री। वो भले ही डायग्राम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट वैल्यूज़ की वही आ रही है, तो ये उतना ही होगा। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ दी हुई है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना। सिंस ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, ए डी पैरेलल, ए डी नहीं, क्या नाम है इसका, ए पी नाम है, ए पी पैरेलल
इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, AP पैरेलल BC। तो देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल BA ये वाली एंगल PAB ना, ये वाली एंगल किसकी इक्वल हो जाएगी, ये वाली जो एंगल है ना, यहाँ से लेके ये वाली और साथ में यहाँ ये इस तरह से बना दे रहे हैं PAB। ये PAB वाली एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये वाली यहाँ से यहाँ तक, यही एंगल इस एंगल की क्या हो रही है, अल्टरनेट। यानी PAB किसके अल्टरनेट हो रही है, ABC के। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो PAB अगर 70 हो रही है तो PAB अगर 70 हो रही है तो 60 भी है, साथ में ये एंगल MAP है। ठीक है, तो यानी PAB अगर 70 है तो PAB को हम ब्रेक कर देंगे एंगल PAM प्लस एंगल MAB में, सॉरी हाँ PM MAP, यही तो पूछ रहा है हमसे, इक्वल टू 70 डिग्री। तो MAB की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी 60 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री हो गया, और यहाँ पे एंगल PM को उल्टा लिखने जा रहे हैं MAP। ठीक है, यही निकालने को आपसे बोला है इसने, MAP को निकालने के लिए। तो MAP की वैल्यू कितनी होगी, MAP इक्वल टू 70 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री। आ गया सारा का सारा। तो देखो MAP भी निकल गया और साथ में मेरे को वो भी पता चल गया। इसमें फाइंड करना था हमको MAP, और MAP हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये रहा तुम्हारे पास डायग्राम सामने, और इस डायग्राम के हिसाब से तुमको बताना है कि RB और RC कौन बड़ा है, या फिर PB और PR दोनों में से कौन बड़ा है। ये डायग्राम के हिसाब से तुमको बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब A B P और यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे C है और ये D है, और यहाँ पे है 112 डिग्री और यहाँ पे है तुम्हारा 114 डिग्री। देखो बहुत आसान है, 114 के बगल वाली एंगल निकालो, 90 और वो एंगल मिला के ये वाली एंगल बनेगी 180 के इक्वल। ठीक, फिर उसके बाद 112 के जस्ट बगल वाली एंगल निकालेंगे, और फिर 90 और 112 के बगल वाली एंगल निकाल के ये वाली एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इस डायग्राम को दो पार्ट में बना दे रहे हैं। एक तो मैंने बना दिया इस तरीके से, यहाँ पे क्या लिखा 114 डिग्री, A लिखा, B लिखा और P लिखा, और ये रहा 90। ठीक, और यहाँ पे देखो ध्यान से ये C है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो एंगल देखना ध्यान से, ABP प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और इसका नाम हम क्या देंगे, लीनियर पेयर। तो ABP की वैल्यू कितनी है 114 इज इक्वल टू प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180। तो एंगल PBC इक्वल टू 180 माइनस 114 कितना हो जाएगा, ये 66 के करीब आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा 66 डिग्री, ये आ गया 66 डिग्री। अब इस एंगल का नाम क्या है, BCP।
अब एंगल बी सी पी इज इक्वल टू, बी यहाँ है, सी यहाँ है, पी कितना हो जाएगा ये एंगल बी सी पी इक्वल टू 180 माइनस ये वाला एंगल 90 और ये 66 90 प्लस 66, तो कितना आ जाएगा एंगल बी सी पी 180 और 9 6 15 156 के करीब आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, सब करके देखो, 24 90 है, 66 है, 6 15 180 में से 156 में 24 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 156। तो एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 24 डिग्री। ये कितना आ गया 24 डिग्री आ गया ये तुम्हारे पास, यानी कि यहाँ पे हम वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 24 डिग्री। पहला पूछा किसका था, आर बी और आर सी। तो आर बी के लिए ये एंगल 24 मिल गई, लेकिन आर सी के लिए ये एंगल का पता लगना बाकी है। अब इस वाले को भी वैसे ही मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा बी, ये ए है, यही 90 वाला तुम्हारा क्यू है, और यही एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये 112 हो गया तुम्हारा, ये सब कुछ नहीं है, 112 है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अब यहाँ पे एंगल क्यू सी डी प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी लीनियर पेयर एल पी लिख दिया मैंने। क्यू सी डी की वैल्यू कितनी है 112 डिग्री प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल टू 180, तो एंगल क्यू सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 112 इक्वल टू 68 डिग्री। ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 68 डिग्री। अब जब ये 68 डिग्री आई हुई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, यानी कि सी बी क्यू, तो एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 68। 90 और 68 को 180 से माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल निकल जाएगी। तो एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 158। अब वहाँ पे आया है 24, तो यहाँ कितना आएगा 22 डिग्री। ये कितना आ गया 22, यानी ये कितना आ गया 22। ठीक है, तो सिंस 24 डिग्री इज ग्रेटर दैन 22 डिग्री, तो देयरफॉर 24 कौन है, आर सी बी है ना, बीच में कट है, तो एंगल आर सी बी इज ग्रेटर दैन एंगल आर बी सी, तो देयरफॉर आर सी बी के सामने कौन है, आर बी इज ग्रेटर दैन, ये कितना है, आर बी इज ग्रेटर दैन आर सी। ये पहली चीज़ आ गई। अब कौन सा पूछ रहा है, पी आर पी बी। पी आर बड़ा है या पी बी बड़ा है ना, पी आर और पी बी में, तो पी बी आर, तो पहले ये देखो, ये 22 है और ये कितना है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा कितना निकला था 66 डिग्री। तो इसको पहले लिखते हैं, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो पी बी सी का मतलब एंगल पी बी आर प्लस एंगल आर बी सी इज इक्वल टू 66। तो एंगल पी बी आर प्लस आर बी सी कितना आता है 22 डिग्री इक्वल टू 66 डिग्री। तो एंगल पी बी आर इक्वल टू 66 माइनस 22 इक्वल टू 44 डिग्री आ गया। ये हो गया मेरे पास, तो ये मेरा आया 44 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल अभी निकालना बाकी है, तब तो हम बता पाएंगे पी बी और पी आर में। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा पी आर बी, तो यहाँ पे देखते हैं, एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 44 प्लस 90।
ध्यान से देखो, 90 और 44, 90 44 को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे, ये वाली एंगल निकलेगी। तो एंगल पी आर बी इक्वल टू 180 माइनस 134, यानी कि कितना आ जाएगा तुम्हारा 46 डिग्री आई थिंक आ जाएगा। ठीक, 46 4 50 3 80, एंगल पी आर बी। अब यहीं से देख सकते हो कि 46 डिग्री इज ग्रेटर देन 44 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल पी आर बी कितना है ये, पी बी आर तो मेरा 44 आ गया, पी आर बी इज ग्रेटर देन पी बी आर। पी बी आर, पी आर बी के सामने कौन है, पी बी, ग्रेटर आ जाएगा किसके साथ, पी आर से। बाईस 44 44 9 134 और 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास कि इन फिगर 8.91 अरेंज द एंगल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बहुत इजी है, एंगल्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये है हमारा डायग्राम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th वाला है ये देखो बीच में एक इजी क्वेश्चन दे दिया आपके लिए, ए बी सी। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। वैल्यूज़ किसी की नहीं पूछा है, बस तुमको बोला है कि अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के मैग्नीट्यूड में। इसके लिए सबसे पहले देखो 6 इज़ ग्रेटर देन 5 और 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये तो आपको पता ही है। तो देयरफॉर 6 कौन है, BC है, और वो किससे बड़ा है तुम्हारा AC से, और AC किससे बड़ा है, AB से। अब BC के सामने एंगल देखो, BC के सामने एंगल देखो, एंगल A, और एंगल A के बाद कौन सा 5 सेंटीमीटर के सामने एंगल B, और एंगल B के बाद कौन सा बचा एंगल C। तो A B C, ठीक है। A जो है B से बड़ा है और B जो है C से बड़ा है। ये तुम्हारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। फिगर 8.92 पहले 6 वाले के लिए बोल रहा है। इन फिगर 8.92 में देखो ढेर सारी फिगर है। पहले वाले में पूछे LM और MN, फिर उसके बाद PQ और PR, फिर उसके बाद AB पैरेलल दिया हुआ है DC के AB और BD, इसमें पूछा है। फिर मतलब सब में पूछा ही है, तो इसको हम 1 बाई 1 करते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम डायग्राम, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक ये पहला वाला तो एकदम इजी दिया हुआ है, L है, M है, N है, 58 डिग्री है, और यहाँ पे कितना दिया है 63 डिग्री। और क्वेश्चन में देखा है LM और MN। LM कौन है ये, और MN ये वाला है। इसके सामने वाली एंगल नहीं पता है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एंगल MLN इज इक्वल टू 180 माइनस बाकी दोनों एंगल को प्लस करके 58 प्लस 63, यानी 180 माइनस 8 3 11 के 1 56 11 1 12, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 60 20 80 होता है ना, तो 59 डिग्रीज़। ये कितना आ गया 59 डिग्रीज़। अब तुम खुद ही देख लो कौन सा बड़ा है, सिंस 59 डिग्री जो है छोटा है लेस देन 63,
3 डिग्री। तो देयरफॉर 59 वाला कौन सा है? MLN, एंगल MLN इज स्मॉलर देन एंगल MNL। तो देयरफॉर MLN के सामने कौन है? MLN के सामने MN है, और वो स्मॉलर हो जाएगा किससे? 63 वाले के सामने कौन है? ML है। तो कौन ग्रेटर है? ML इज ग्रेटर। ये हो गया तुम्हारा पहला वाला। ML लिखो या LM लिखो, बात एक ही है। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है, डायग्राम काफ़ी छोटे दिए हुए हैं। ये कितना है? 80, ये कितना है? 42, और ये R है, ये S है, ये P है, और ये Q है। PQ और PR। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है PQ और PR दोनों में से बड़ा कौन है। तो भाई पता कैसे करोगे तुम कि कौन बड़ा है? ये लाइन हमको इसके इक्वल, अब वो पैरेलल लेनी ही पड़ेगी, एज्यूम करनी ही पड़ेगी। तो ये वाला जो 80 डिग्री है, पहली बात तो ये 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रांसवर्सल जा रहा है ना। तो ये जो तुम्हारा PQR होगा TQS के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये वाला 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। 80 42 को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। पहले यही वाला एंगल निकालते हैं। एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 42। क्या लिखेंगे? QRS इज स्ट्रेट लाइन। QRS स्ट्रेट लाइन है। तो 180 माइनस 8 4 12, 112 कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा 58 डिग्री आ जाएगा। तो 112 आएगा, 8 4 12, 122 आने पे आएगा ना 58 डिग्री। तो ये तुम्हारा 58 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। तो 80 58, ये वाला एंगल Q कितना आ जाएगा? तो एंगल PQR इज इक्वल टू, ये भी तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा ये कैसे है 80 वाला, वो देख लो। एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू 80 डिग्री, और ये आया है अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना डायग्राम के हिसाब से। तो PQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 प्लस 58। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल दी हुई हो, तीसरे को निकालना हो, तो तीसरे को निकालने के लिए 180 से बाकी दोनों को माइनस कर देंगे। 180 से बाकी दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, तो 180 माइनस कितना आ जाएगा? 138। तो कितना आ गया ये? 42 डिग्री। एंगल PQR इक्वल टू 42। अब 42 आ गया और 58 आ गया। तो देखो इन दोनों में ग्रेटर कौन है? सिंस 58 डिग्री 58, ये यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं लिखो, अच्छा भी नहीं लग रहा है। एंगल PRQ इज़ ग्रेटर देन एंगल PQR, है ना। यहाँ लिख लो कि 58 डिग्री ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो PRQ के सामने कौन है? PQ। ग्रेटर देन PQR के सामने कौन है? PR। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। डायग्राम, एक रफ डायग्राम ज़रूरी है। A B D C और ये है A। ये कितना है तुम्हारा? 127 डिग्री है। ये तुम्हारा 95 डिग्री है, और ये लाइन जो है इसके पैरेलल दी हुई है, और ये तुम्हारा 73 डिग्री है। तो अभी पे हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे
इसमें आपको देखो दिया हुआ है थर्ड नंबर वाले में ए बी पैरेलल डी सी के ए बी और ए डी कौन बड़ा है, ए बी और ए डी में से बताना है। ठीक, सिक्स्थ का थर्ड है। देखो अब इसमें हम करने को क्या वाले हैं, 127 है तो इसके बगल वाली एंगल कितनी होगी, एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी सी डी। ध्यान से देखो ये दोनों एंगल मिला के लीनियर पेयर होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, लीनियर पेयर। तो कितना आ जाएगा ये, एंगल बी सी ई, तो बी सी डी प्लस बी सी का मतलब 127 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 127 यानी कि 53 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद ये कितना आया, 53 आ गया ये। अच्छा ये 127 है तो ये भी पूरा 127 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों लाइन पैरेलल जा रही है तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ऐसे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये वाला 127 और ये वाला पूरा कैसा होगा तुम्हारा, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है, ये बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी। कभी एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर दिए हुए हों, तीसरा फाइंड आउट करना हो तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस बाकी दोनों, एंगल बी डी सी 180 माइनस 95 प्लस 53, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 180 माइनस 538 यानी कि 32 डिग्री। ये कितना हो गया, 32 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी ये देखो 127 और ये वाला दोनों इक्वल है, तो ये एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। ऐसा क्यों है, दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ए डी बी और किसको मिला के, बी डी सी को मिला के ये बनता है इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल ए डी सी को मैंने ब्रेक किया है, ए डी सी को ब्रेक किया है, ये एक एंगल, ये दूसरा वाला एंगल, ये है ए डी बी और ये है बी डी सी में। अब बी डी सी की वैल्यू तुम देख सकते हो ऑलरेडी तुम्हारे पास है 32 डिग्री, भूल गया था लिखना। तो ये 32 डिग्री यहाँ पे हम प्लेस कर दिए, तो एंगल ए डी बी कितना मिला, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 127 माइनस 32 डिग्री। तो पहले तो देखो यहाँ 5 आ गया, 12 में से 3 गया 9 आया, 95 डिग्री, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, 95। तो ये वाला एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, किसमें किसमें पूछा है, इसमें इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, ये वाली एंगल अभी निकालना बाकी है मेरे को। तो वो एंगल अब कितना हो जाएगा, देखो ट्रायंगल में दो एंगल दिए हैं, तीसरा निकालना है, ए बी डी निकालना है। तो अब एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस बाकी दोनों, यानी 73 प्लस 95 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 5 3 8 और ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 यानी कि 12 डिग्री हो जाएगा। ये सारे ही एंगल्स हमको पता हो गए इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में हमको सारे एंगल पता हैं, तो हमसे पूछा था बी ए और बी डी, यही ना पूछा था। ठीक, अब बी ए के सामने कौन सा साइड है, बी डी सॉरी ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। बी ए के सामने है एंगल 95 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी ग्रेटर देन किससे है, 73 वाले से है ना, बी डी के सामने वाला, यानी कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी।
और ऐसा इसलिए क्योंकि 95 इज़ ग्रेटर देन 73, इसे दोनों के लिए पूछा हुआ है। तो ADB का मतलब कितना है तुम्हारा, ADB के सामने कौन सा है साइड, AB, और वो किससे बड़ा है, BAD के सामने कौन सा है, BD। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 का थर्ड। अब 6 का फोर्थ देखते हैं। सिक्स के 4 में PB और PC के बारे में पूछा हुआ है। अब PB PC जो है बाइसेक्ट करते हैं एंगल ABC को और एंगल ACB को। सबसे पहले इसका एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं। ये 118 डिग्री है, 126 डिग्री है, यहाँ पे A है, ये एंगल का बाइसेक्टर जाके मीट करता है P पे, और यहाँ भी एंगल का बाइसेक्टर जाके मीट करता है। ये C है, ये B है और ये A है। अभी देखो डायग्रामेटिकली अगर हम चाहें तो आपको पहले बता दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 118 के बगल में कितना आएगा, 118 और ये मिला के पूरा होना चाहिए तुम्हारा लीनियर पेयर, तो ये तुम्हारा 62 आएगा, तो 31 31। अच्छा यहाँ पे 126 है, तो 126 के बगल में कितना आना चाहिए, 54, 54 6 60 20 80, और फिर उसके बगल में यहाँ कौन सा है 54 और 62, 54 और 62 कितना हुआ 4 2 6 6 5 11 116, तो 116 में और कितना आना चाहिए 64 6 70 10 80, तो 64 आना चाहिए। तो इस 64 का आधा हो गया 32 32, तो देखो 32 के सामने है PB, यानी PB ग्रेटर हो गया किससे, PC से, और यही बताना था PB PC में कौन ग्रेटर है। अब इसी को हम लोग करने वाले हैं इसमें। अब कोई भी क्वेश्चन मैं पहले ऐसे आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एंगल BAC प्लस ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम भी होगा लीनियर पेयर, लिख लेना अपने में पूरा लीनियर पेयर, मैं जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंगल BAC प्लस एक्सटीरियर एंगल यही 126 वाला, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ABC प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी तुम्हारा लीनियर पेयर है, ये दोनों बगल बगल में लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 118 दैट इज 62 डिग्री। अब यहाँ पे देखो काम करते हैं जो लिखा हुआ है, सिंस PB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, तो देयरफॉर ABP इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू पूरे एंगल ABC का आधा इज इक्वल टू 62/2 इज इक्वल टू 31 डिग्री। आ गया ये 31, ये वाला इसके इक्वल, और ये दोनों मिला के किसके हो जाएंगे, पूरे ABC के हाफ हो जाएंगे 31। PBC की वैल्यू तुमको मिल गई 31। सिमिलरली PC also bisects angle C, तो therefore ACP is equal to PCB is equal to angle ACB अपॉन में 2, यानी कि 64 अच्छा ये निकालना नहीं बताया ना 64 कैसे आया, 64/2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। एक मिनट, यहाँ से पहले थोड़ा सा तुमको करना होगा, एंगल C को निकालना होगा, तो इसके बाद ये जो है मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसको बाद में लिखना, एंगल C पहले निकाल लेना। तो पहले अब इसको आ गया है तो फाइनल तक कर लेते हैं। फाइनल तक में क्या मिला, एंगल PBC छोटा है एंगल PCB से, यानी PCB बड़ा है। तो एंगल अगर PCB बड़ा है तो इसके सामने कौन सी साइड है, PB, और इसके सामने कौन सी साइड है, PC। ठीक है, ये प्रूव हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ छूटी हुई है,
और वो ये है कि ये एरो बना के यहाँ नीचे लेते आ रहे हैं कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 54 प्लस 62 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस 54 प्लस 62। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 116। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 64 डिग्री। अब इस 64 वाले के बाद, ठीक है, ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, तो PCB इज ग्रेटर देन PVC। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ये रहा इसका फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ में बोल रहा है QM या फिर QR। अच्छा, एक चीज़ दिया हुआ है कि LM इज़ ग्रेटर देन LR और LMQ इज़ इक्वल टू LRQ। ये बहुत इजीली होगा, लेकिन बस ज़रा सा आपको समझ में बस आ जाए तो ये बहुत इजी है। ये तुम्हारा L है, M है और ये तुम्हारा R है और यहाँ पे Q है। अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ये एंगल इसके इक्वल है। अगर हम यहाँ पे इसको मिला दें, मिला दिया हमने, ठीक है। अब इस फिगर में LM जो है ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, और ये LR जो है स्मॉलर है। ये चीज़ सिर्फ दो में याद रखें। तो ग्रेटर के सामने वाली एंगल ग्रेटर, स्मॉलर के सामने वाली पूरी एंगल स्मॉलर, ठीक है। और जबकि ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, लेकिन पूरे की बात करें तो ये स्मॉलर एंगल हुआ, ये एंगल जो है स्मॉलर हुआ, और ये पूरे की बात करें तो ये एंगल ग्रेटर हुआ। अब यहीं पे देखो दो लाइन लिख रहे हैं, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है। LM ग्रेटर देन LR है सेंस, एंड कौन कौन सा एंगल इक्वल है, LMQ इक्वल टू एंगल LRQ। तो देयरफॉर एंगल LRM ग्रेटर देन एंगल LMR। देखा, यही चीज़ लिखा ना, LRM बड़ा है किससे, एंगल LMR से। ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, साइड के सामने, साइड के सामने। मैंने इसको ज्वाइन करके आपको दिखा दिया, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल QRM इज ग्रेटर देन एंगल QMR। ध्यान से देखो, ग्रेटर में से इक्वल साइड कटी, स्मॉलर में से इक्वल साइड कटी, तो स्मॉलर स्मॉलर ही रह गया, यानी ये वाली साइड स्मॉलर ही रह गई, और ग्रेटर में से वही इक्वल पोर्शन कटा है, तो ग्रेटर अभी भी ग्रेटर ही रह जाएगा, यानी ये वाला एंगल अभी भी बड़ा ही रह जाएगा। यहाँ पे रीजन में चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस एंगल LMQ इज इक्वल टू एंगल LRQ, इक्वल पोर्शन तुमने दोनों तरफ से हटाया है। या फिर एक स्टेप अगर हम और इसको बढ़ा दे तो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। वो देखो क्या है, एक स्टेप LRM LMR, ये तो समझ में आ रहा, ग्रेटर के सामने वाला बड़ा और स्मॉलर के सामने वाला बड़ा। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग एंगल LMQ एंड एंगल LRQ फ्रॉम बोथ साइड। दोनों हैं तो इक्वल, तो दोनों साइड से माइनस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देयरफॉर एंगल LRM माइनस एंगल LRQ अभी भी ग्रेटर का ही साइन रहेगा, एंगल LMR माइनस एंगल LMQ।
LRQ LMQ दोनों इक्वल हैं आपस में, तो दोनों को माइनस करेंगे दोनों साइड से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन माइनस करने पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एंगल QRM ग्रेटर आ जाएगा एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल बच रहा है, QMR। तो देयरफॉर QRM के सामने कौन है, QM ग्रेटर देन QR। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4, 5 देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज अपोजिट टू द 5 यूनिट। तो ये ट्रू है। और रीज़न क्या दोगे आप, क्योंकि ग्रेटर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। फिर इसके बाद है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड आपस में अनइक्वल हैं, द ग्रेटर साइड हैज़ द एंगल ग्रेटर अपोजिट टू इट। तो ये भी तुम्हारा कैसा है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि दो साइड अगर अनइक्वल हैं तो जो ग्रेटर वाला पार्ट होगा उसके अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा। फिर इसके बाद थर्ड वाला देखो, सी वाले में, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 36, 46, 84। तो क्या ये पॉसिबल है, इसको देखना पड़ेगा। आपको हमेशा मालूम है क्या क्या है, सी वाला में 36, 46 और 84। तो सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। पता है ना आपको, 6, 6, 12 के 2, 4, 3, 7, 1, 8, 82 ग्रेटर देन 84 नहीं होता है, तो ये फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे थ्योरम कौन सा लगाओगे, क्या लिख दोगे, ये लिखोगे आप कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो दो छोटी साइड्स को लेते हैं, उसको बड़ी साइड से बड़ा होना चाहिए, मेनली यही करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है, द साइड BC of a triangle ABC is produced to D so that AD is equal to AC if the angle BAD is equal to 109 degree and the angle ACD is 72 degree, prove that कि BC is greater than AC। देखो, अगर हमारा डायग्राम सही बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हम लोगों को। इसमें मेनली क्या है, डायग्राम है। कोशिश करते हैं ABC, हमेशा बेस क्या लेते हैं, BC। ये मेरा A हो गया, तो ABC में हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में BC इज प्रोड्यूस टू D, ये भी बात लिखी हुई है और मिलाना भी है। एक और बात है इसमें, क्या चीज़, कि ये जो AC है वो CD के इक्वल है। ये एंगल ACD दी हुई है 72 डिग्री। इसके अलावा एंगल A पूरी दी हुई है, BAD दिया हुआ है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। BAD पूरा दिया हुआ है 109 डिग्री, दोनों कंबाइंड है, ये 72 है। अभी आपको बताना क्या है, इसके अंदर बताना है कि BC इज अच्छा, टू प्रूव, यहाँ पे लिख दिया है टू प्रूव BC इज ग्रेटर देन AC, ये आपको प्रूफ करना है, BCAC। ठीक, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हमको ये एंगल जानना जरूरी है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। सिंस AC इज इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 180 माइनस 72 अपॉन में 2। ये दोनों जो बचे हुए हैं 180 से इसको माइनस करने पे जो आएगा उसका आधा आधा करना है, तो 180 से 72 माइनस कर लिए, अपॉन 2 करके आधा आधा इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैं एक साथ कर रहा हूँ 108/2 यानी कि 54 डिग्री। ये हो गया 54 और ये भी हो गया 54 डिग्री। अब 72 के बगल वाला एंगल कितना आएगा, अच्छा पूछा किसमें है, AC और BC, यानी कि AC और BC, यानी एंगल कौन कौन सा चाहिए, एक ये वाला एंगल चाहिए है ना,
और एक ये ऊपर वाला एंगल चाहिए। तो बस ये वाला पता करते हैं हम लोग। तो लेकिन इसको भी पता करने के लिए क्या करना होगा, 109 है 54 है, तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी, और कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी निकालना है हमें, प्लस एंगल ए कितना दिया हुआ है 109, प्लस एंगल डी कितना है 54 अभी लेके आए हैं, यही है एंगल डी। ठीक है, तो सी डी ए जो लिखा हुआ है वही एंगल डी भी है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें अब क्या करना है हम लोगों को, हम ऐड करेंगे 109 और 54, 9 प्लस 54 आ जाएगा मेरा एंगल बी प्लस और 54, 5 5 10 108 और ये 72। एंगल बी डी अगर हम पूरा ले लेते हैं 109 डिग्री, तब तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा आ जा रहा है ना, 17 डिग्री आ रहा है बस। ये आ जा रहा है 163 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 17 डिग्री आ जा रहा है। 180 से माइनस होगा 163, 17 डिग्री आ रहा है, तो ये 17 डिग्री हो गया। अच्छा ये 54 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ बी ए सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। अब यहाँ पे बी ए डी की वैल्यू पूरी कितनी है 109, बी ए सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और सी ए डी की वैल्यू कितनी है 54 कैलकुलेट हुई है 54। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 109 माइनस 54, 109 में से 54 माइनस करेंगे आएगा हमारा 55 डिग्री एंगल बी ए सी। अब देख सकते हो यहाँ पे कि यार एंगल बी ए सी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ग्रेटर देन एंगल बी है। तो बी ए सी के सामने कौन है, देखो यहाँ बी ए सी, इसके सामने है बी सी, तो बी सी ग्रेटर हो गया किससे, ए सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप कैसे करोगे सॉल्व, 9th का सारा पार्ट करेंगे हम, रीजन भी देना है हर एक के लिए। कह रहा है पहला, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल्स विद साइड 5 7 8, 5 7 8, तो सम ऑफ टू एंगल्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 8, 7 5 12 इज ग्रेटर देन 8, तो क्या हो जाएगा यस, है ना। रीजन क्या होगा, सिंस sum of two side is always greater than third side, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ये आपका रीजन है। तो ऐसा ही रीजन सेकंड में भी देंगे। अब सेकंड में है 2.5 1 और 3.5, 2.5 1 3.5। अब यहाँ पे 2.5 प्लस 1 3.5 है, तो 3.5 इज इक्वल टू 3.5, ग्रेटर नहीं है ना, इक्वल है, तो इट कैन नॉट बी ड्रॉन। रीज़न लिखना होगा सेम यही इसी में। थर्ड वाले में क्या क्या है, 2 3 5.6। अब यहाँ पे भी 2 + 3 इक्वल टू 5, और 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5.6, है ना, ठीक है। तो ये भी इट कैन नॉट बी ड्रॉन। फिर इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं प्रॉब्लम, 3.5 3.5 4.1, 3.5 3.5 4.1। यहाँ पे भी 3.5 और 3.5 मिलके कितने हो गए 7, और ये कितना है 4.1, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 4.1, तो यस इट कैन बी ड्रॉन। कंडीशन क्या है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सब में एक रीज़न लिखना है हम लोगों को। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कह रहा है एक्स वाई डायमीटर है, प्रूफ करना है कि एक्स वाई ग्रेटर है एक्स जेड से, एक्स वाई बड़ा है एक्स जेड से। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, इसको हम बुक में ही बता सकते हैं आपको। इसको आप ज्वाइन कर दोगे, ये हो गया 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। 90 एक एंगल में, एक ट्रायंगल में एक ही 90 हो सकता है, तो इसके सामने वाली साइड एक्स वाई ग्रेटेस्ट हो गई, बाकी कोई भी अदर एंगल के सामने वाली साइड उससे स्मॉलर हो गई, है ना। 90 इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कोई दूसरी एंगल उससे बड़ी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडा अच्छा है, इसको ज्वाइन करने वाले हैं हम। क्या लिखेंगे? z x y, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये तुम्हारा सेंटर है वो। सबसे पहले कौन सा काम किया? ज्वाइन z y। ट्रायंगल एक्स वाई जेड लाई इन सेमी सर्कल, देयरफॉर एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज स्मॉलर देन एंगल एक्स जेड वाई, सिंस राइट एंगल is the greatest angle in any right angled triangle। सबसे ग्रेटेस्ट है तो बाकी कोई भी एंगल उससे छोटी, तो देयरफॉर एक्स जेड इज स्मॉलर देन एक्स वाई और एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड। बस इतने में ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में दो पार्ट है। ए एच छोटा है एच सी से, ए एच छोटा है एच सी से, और डी सी बड़ा है डी एच से, डी सी बड़ा है डी एच से। यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। सबसे पहले हर किसी का एंगल पता होना ज़रूरी है, तो पहले इसको रफली करते हैं। कोशिश यही है कि सब हर एक क्वेश्चन आपकी समझ में आए। ठीक है, जैसा भी ये डायग्राम है अपना, ए ई एच डी, ये 90 है, जहाँ 90 का सिंबल है वो 90 है तो है 60, बगल में भी हो गया 90, परपेंडिकुलर के बगल में 90, 90 90 180, तो 180 में से कितना माइनस करना है हमको? 67। भाई 90 90 180 हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल में 360 सम होता है, 1 2 3 4 एंगल, 4 में से 180 निकल गया। 67 में से कितना माइनस करेंगे तो आएगा ये 113 करना पड़ेगा। ये 113 हो गया। ये इसके बगल वाला लीनियर पेयर, यानी ये 67 हो गया। 67 और 9 कितना है? 90, 9 से 15 157, तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 23 डिग्री, ये 23 डिग्री हो गया। अब इसके अलावा ऊपर चलते हैं, 90 के बगल में 90, 67 के वर्टिकली अपोजिट एंगल में 67, तो 9 6 15 157, तो ये भी कितना हो गया? 23। पूरा कितना दिया था? 58। अगर ये 23 है तो 23 के बगल में कितना आएगा? 35, 3 2 5 5 3 8, 35 आ गया। अब ये 35 है, 113 के अपोजिट में 113 होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अब 35 और 113 कितना होगा? 113 और 35, 5 3 8 4 148, कितना आएगा? 50 32, ये कितना आ गया? 32। अब ध्यान से देखो, खुद देख लो यहाँ पे क्या पूछा था तुमसे। ये बीच वाला क्या है? इसका नाम यही तो है, सॉरी एच, तो ए एच और एच सी में से पूछा था, तो 35 के सामने है एच सी, एच सी ग्रेटर दिख रहा है किससे? ए एच से। और इसके अलावा फिर नीचे वाले में भी आ जाओ, यहाँ का ये किसमें पूछा था? इसमें पूछा था डी सी या डी एच, डी सी
और डी एच, तो डी सी के सामने 67 है, जाहिर सी बात है डी सी इज़ ग्रेटर देन डी एच, और ये दिखाना था मेरे को। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करते हैं। लिखना भी ज़रूरी है कि लिखेंगे कैसे। ए बी सी डी एच ई, ये तुम्हारा 67, ये पूरा है 58, और बस ये तुम्हारा 90। ये कितना है तुम्हारा 90 है। तो अगर ए ई सी ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए यहाँ है, ई यहाँ है, सी यहाँ है, एंगल ए प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देखो कर दूसरी तरह से रहे हैं, मैंने बताया तुमको वो भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे भी 90 और 58 करके इसको निकाल सकते हैं। तो एंगल ए 58 प्लस ए ई सी 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी ई प्लस 148 डिग्री इक्वल टू 180, यानी कि ए सी ई इक्वल टू 180 माइनस 148 इक्वल टू 32 डिग्री। आ गया ये मेरा 32 आया, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद ये 32 आ गया, एक तरफ आ गया मेरा इसमें। ए डी बी वाले में देखो, अब ए है, डी है और बी है, यहाँ देख लो आसानी से, जैसे मैं अलग से भी अगर बना दूँ, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे, बी यहाँ पे, ये 67 है, ये 90 है ना। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, अलग से बना दिया ए डी बी, एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो एंगल बी 67 प्लस एंगल डी 90 प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए डी 9 6 15 157 इक्वल टू 180, यानी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 157 इक्वल टू 23। ये वैल्यू कितनी आई? 23। अब जब ये वैल्यू 23 आई तो देखो इसको ऐड करके ही 58 होता है, तो ये अगर 23 है तो 23 और ये मिला के 58 होगा। बस लिखो इसको, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी या डी ए सी। तो बी ए सी की वैल्यू 58 डिग्री पूरी, बी ए डी की वैल्यू 23 अभी जस्ट ऊपर दिख रहा, और एंगल डी ए सी या सी ए डी, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू 58 माइनस 23 इज इक्वल टू 35 डिग्री। आ गया हमारे ये 35 डिग्री आ गया। अच्छा, तो ये वाला इसका काम तो हो गया मेरे पास, इसका हो गया। ये तुम्हारा 35, ये तुम्हारा 32। यहाँ पे एक चीज़ प्रूफ हो जाएगी, तो यहाँ कर ही देते हैं ताकि बाद में फिर इसको देखेंगे सिर्फ, है ना, सिर्फ इसको देखना बाकी रहेगा। 35 बड़ा है तो इसके सामने एच सी बड़ा होगा, 32 छोटा है, 32 के सामने ए एच छोटा होगा। सिंस एंगल एच ए सी ग्रेटर देन एंगल एच सी ए, देयरफॉर 35 ग्रेटर देन 32। तो एच ए सी के सामने कौन सा है?
एच ए सी के सामने एच सी ग्रेटर देन ए एच, ये प्रूफ हो गया। अभी इस छोटे वाले में आते हैं। इसमें देखो एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 90 है। एच का है ये कितना होगा, बी सी ई। तो ये एंगल अगर हमको निकालना है तो हम अगर बी ई सी को देखें सिर्फ तो क्या होगा, बी देखो ई देखो सी देखो, अलग से कर देते हैं। ये देखो बिल्कुल इस तरह का ट्रायंगल है, सी यहाँ है, ई यहाँ है, बी यहाँ है, ये 67 है और ये कितना है, ये है तुम्हारा 90। तुमको ये निकालना है, यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल बी ई सी एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 67। तो 180 माइनस 157 इज इक्वल टू 23 डिग्री। एंगल बी सी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 23 डिग्री। अब वापस से उस डायग्राम में जाओ, ये आ गया तुम्हारे पास 23 डिग्री। अब 90 23 तो ये निकाल लोगे, है कि नहीं। तो इसका नाम क्या है, एच डी सी ना, इन ट्रायंगल एच डी सी। एच डी सी ट्रायंगल में एंगल डी एच सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 23। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल दिया है, तीसरा निकालना है तो थर्ड को निकालने के लिए 180 से बाकी दोनों माइनस, तो ये वाला निकल रहा है। अब तो 180 माइनस 9 2 11 113 यानी कि 67 डिग्री एंगल डी एच सी। कितना आ गया ये, 67। तो देखो 23 के सामने डी एच छोटा है, 67 के सामने डी सी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस एंगल डी एच सी इज ग्रेटर देन एंगल डी सी एच, है ना। तो देयरफॉर साइड डी सी ग्रेटर देन साइड डी एच, डी सी एच छोटा है और डी एच सी बड़ा है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी ये 11 ही था, 12 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पी क्यू आर एस एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, प्रूफ करना है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज ग्रेटर देन पी एस। पी क्यू आर एस पहले लगातार एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या प्रूफ करना है, पी क्यू क्यू आर आर एस तीन साइड इज ग्रेटर देन पी एस। करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हम लोगों का 12th वाला। अभी कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ। ये मेरा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, पी क्यू आर एस ले लिया हमने। अब यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन पी एस, ये हमको प्रूफ करना है इसमें। तो पी क्यू क्यू आर और आर एस इज ग्रेटर देन पी एस, यानी चौथी साइड के। क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन कर देते हैं हम पी आर को, एक डायगोनल चाहिए। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस छोटे वाला ट्रायंगल में, इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको पता है किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। इन ट्रायंगल पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर। और फिर इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल पी एस आर, इस वाले ट्रायंगल में अब इसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखो पी एस हमको किनारे चाहिए ना, तो पी आर प्लस आर एस ग्रेटर देन पी एस, पी आर आर एस ग्रेटर देन पी एस। जो चाहिए था हमको उसको हमने किनारे रख दिया है। तो
यहाँ से देखो पी क्यू क्यू आर पी आर से बड़ा है, ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। पी क्यू क्यू आर मिल के पी आर से बड़ा है, और पी आर भी आर एस में, पी आर और आर एस मिल के पी एस से बड़ा है। तो सोचो पी आर और उसमें भी कुछ जुड़ रहा है तो पी एस से बड़ा है, और ऑलरेडी पी क्यू और क्यू आर मिल के पी आर से बड़ा है। तो इन दोनों को कंबाइन करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इजीली कह सकते हैं कि यार ये कितनी छोटी सी साइड है, तो दो तो ऑलरेडी हैं, एक और मिल जाएगा तो और छोटा हो जाएगा ये। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर से बड़ा ही होता है, तो पी क्यू क्यू आर हमने जोड़ दिया पहले ही। अब साथ में हम आर एस भी जोड़ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा किससे, पी एस से। बात समझने वाली है बस, है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर कि देखो पी क्यू क्यू आर बड़ा है तीसरे से, और फिर पी आर में भी आर एस जोड़े तो पी एस से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा है, तो 2 जोड़ देने पे छोटा है, तो 3 जोड़ देने पे जाहिर सी बात है 3 से तो और छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13th में है इन फिगर 8.95 M is any point inside the triangle PQR. PM is produced to meet QR in N. Prove that QMN greater than QPN और QMR is greater than QPR. तो इस बार एंगल को दिखाना है, और यहाँ पे दे दिया है, ये है आपका डायग्राम, और ये वो M है जो कि PN पे लाई करता है। ओके, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन तो अभी दी नहीं हुई है बस। तो 13th वाले में देखते हैं। 13th वाले में हमारा डायग्राम है P Q और ये है हमारा R, ये है हमारा N, ये है हमारा पॉइंट जहाँ पे M है। पहले क्या करिए, Q M को M R से मिला दीजिए, तो Q M ज्वाइन Q M एंड M R, पहला काम हमने कर दिया। अभी क्या करो, सबको नाम दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, सबको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। अब जब नाम दे दिया तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब पूछो कैसे, एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 और 2 सम होके आएगा, ये एक्सटीरियर, एंगल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो देयर फोर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 2। तो यानी कि देयर फोर एंगल 3 का मतलब क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर प्रूफ करने के लिए हमको बोला हुआ था, क्यू पी एन के, क्यू पी एन, एंगल 2 का मतलब है क्यू पी एन, हैंस प्रूफ्ड। ये पहला वाला मेरा हो गया, देखो कितना इजीली हो गया, ठीक है। लेकिन इसको अभी क्या करो, याद रखो पहला। अब इसके बाद सिमिलरली इस ट्रायंगल में आ जाओ। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एम आर, पी यहाँ है, एम यहाँ है, आर, 5 और 6 मिला के 4 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो देयर फोर एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 5 और एंगल 6। भाई जब 4 दोनों को मिला के है तो दोनों में से हर एक से क्या है, बड़ा है, ये सेकंड। तो अब पहला और दूसरा तुम ऐड कर दो, यानी कि मैंने एंगल 3 को ऐड किया एंगल 4 के साथ, और साइन यही ग्रेटर वाली देंगे, ग्रेटर वाली यहाँ भी, ग्रेटर वाली यहाँ भी, तो ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब 3 और 4 देखो है क्या, 3 4 मिलाओगे तो क्यू एम आर बनेगा, ठीक, और वो किससे बड़ा होगा, 2 और 5, 2 और 5 मिलाओगे तो क्यू पी आर बनेगा, एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूफ्ड। देख लेना रिवाइंड करके अगर नहीं समझ में आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इन फिगर 8.96 इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 1 अगर 2 के बराबर है, प्रूफ करना है कि बी ए इज ग्रेटर देन बी डी, बी ए ग्रेटर देन बी डी, ये प्रूफ करना है आपको।
ओके, तो बी ए के लिए 3, अब बी डी के लिए 1। काफ़ी इजी है। अभी बता देते हैं आपको इसी में रफली। 2 और सी मिला के 3 बनता है, तो 2 से बड़ा हुआ 3, यानी 1 से भी बड़ा हुआ 3, बस 1 से बड़ा है 3, तो 3 के सामने कौन है, ए बी बड़ा और बी डी छोटा। क्वेश्चन नंबर 14। धीरे धीरे लगाते लगाते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज ट्रूली सेड बाय समवन। मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन सही कहा उसने। 3 है, ये 1 है, ये 2 है। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 2 प्लस एंगल सी है ना इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2। भाई 2 और सी मिला के 3 बनता है, तो इसका मतलब 3 अकेला 2 से बड़ा है, तो देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 ऑल्सो, सिंस 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये गिवन है। तो देयरफॉर एंगल 3 का मतलब क्या है, एंगल ए डी बी ग्रेटर देन एंगल बी ए डी। ए डी बी के सामने कौन है, ए डी बी के सामने ये है ए बी, और वो ग्रेटर हो गया बी ए डी, बी ए डी के सामने कौन है, बी डी। और यही हमको प्रूफ करने के लिए इसने बोला था। तो ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। In figure 8.97, ABC is a triangle in which AC is greater than AB and the bisector of angle B and C intersect each other at O. Prove that OC is greater than OB. पहले ही दे दिया AC AB से बड़ा है और बाइसेक्टर मीट करते हैं B और C के OC OB पे। अब इसमें भी देखो AC बड़ा है, AB स्मॉलर है, ग्रेटर के सामने बड़ा एंगल, स्मॉलर के सामने छोटा एंगल, तो ये स्मॉलर एंगल और ये ग्रेटर एंगल, यहाँ बचेगा ग्रेट, यहाँ बचेगा स्मॉल, ये होगा ग्रेट, ये होगा स्मॉल, यानी ग्रेट के सामने OC बड़ा होगा और OB छोटा होगा। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाना चाहिए इतने में। ए है, बी है, सी है, ये क्या है, ओ है तुम्हारा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कि सिंस ए सी ग्रेटर देन ए बी, देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो देयरफॉर हाफ बी ग्रेटर देन हाफ सी। भाई ये बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर B बड़ा है C से, तो B का आधा C के आधे से बड़ा, तो B का आधा यानी OBC, एंगल OCB। तो OBC के सामने कौन सा साइड है, OC, ग्रेटर देन OCB के सामने कौन सा साइड है, OCB के सामने OB, हेंस प्रूव्ड। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है इन फिगर 8.98 इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, प्रूफ करना है सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। मुमकिन है या नहीं? अगर ये x है और ये भी x है, x x मिलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, 2x बनेगा। ओके ओके, और सी डी कहाँ है, सी डी ये पूरा लाइन है, और बी डी कहाँ है, बी डी यहाँ है। तो पहले तो ये वाली एंगल भी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है।
प्लस ए बी सी। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग। काफ़ी आसान है यार ये। एंगल बी तो देखो कितना वो बड़ा हो जा रहा है, एक्स से बड़ा है, और बी डी के सामने सिर्फ एंगल सी पड़ रही है, एक्स है ना, समझ में आया बात। तो इसीलिए ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। तो आसानी से कह सकते हैं कि भाई बी डी के सामने एक्स है जबकि सी डी के सामने एक्स प्लस समथिंग है ना। तो ये ग्रेटर एंगल हुई तो इसके सामने वाली साइड भी क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। ए डी बी सी, ये साइड इस साइड की इक्वल है। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। लो भाई ये एंगल इक्वल है इसके, बिल्कुल याद रखना है ये चीज़। अब इन ट्रायंगल डी बी सी, पूरे डी में, बी में, सी में एंगल डी पहले लिख लेते हैं सी बी डी। एंगल सी बी डी इज इक्वल टू, यानी सी बी डी इज इक्वल टू सी बी ए प्लस एंगल ए बी सी। तो देयरफॉर एंगल सी बी डी इकलौता बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल डी सी बी से। डी यहाँ, सी यहाँ, बी, डी सी बी वही जो ए सी बी है। डी सी बी का ही नाम क्या है, एंगल ए सी बी है। तो देयरफॉर सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। दिख रहा है, डी सी बी छोटी एंगल है, सिर्फ ये एक्स है और ये एक्स है और एक्स के साथ समथिंग है। तो पूरा बी के सामने जो साइड होगा कितना बड़ा होगा और एक्स के सामने वाली साइड छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या है आपके पास। डायगोनल पी आर एंड क्यू एस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इंटरसेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को ओ पे। प्रूफ करना है कि पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी इज ग्रेटर देन पी आर क्यू एस। पी आर क्यू एस, ये तो काफ़ी आसान है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी स्मॉलर है ट्वाइस पी आर क्यू एस से। पी आर क्यू एस से अगर ट्वाइस कर दे तो उससे ये स्मॉलर है। इस वाले को मेरे को नहीं पता पहले, लेकिन ये काफ़ी इजी है, दोनों तरफ से डायगोनल लेके करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो जैसे करना है ना पहले हम वैसे ही करते हैं, जितना जितना करना है बस उतना ही हम करने वाले हैं। जैसे एस लिखा, आर लिखा, क्यू लिखा, पी लिखा, पी क्यू आर एस पहले बना दिया। तो उसके बाद पी आर डायगोनल पहले लेते हैं। तो अब यहाँ पे इन ट्रायंगल पी एस आर है ना, पी आर हमको किनारे रखना है ना, पी आर इन ट्रायंगल पी एस आर, पी आर ने पी एस प्लस एस आर ग्रेटर देन पी आर। एक चीज़ मिल गई, ये पहला है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, इधर से भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा। इसको कौन सा ले लिया, सेकंड वाला ले लिया। ठीक, इसके बाद अब देखो कौन सा लेने जा रहे हैं, थर्ड वाले में डायग्राम सेम रहेगा, बस डायगोनल चेंज करने वाले हैं। पी क्यू आर एस डायग्राम सेम है, लेकिन बस अब डायगोनल चेंज कर दिया हमने। अब जब डायगोनल चेंज कर दिया
तो फिर से लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस में क्या होगा, पी क्यू प्लस पी एस ग्रेटर देन क्यू एस। इसके अलावा ये थर्ड हो गया तुम्हारा। सिमिलरली इन ट्रायंगल आर क्यू एस, या फिर कह सकते हो क्यू आर एस में क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन क्यू एस, क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन क्यू एस। ये दो छोटी छोटी साइड इस बड़ी वाले से इससे बड़ी होंगी। ये हो गया फोर्थ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सबको ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 सबको ऐड करने पे देखो ध्यान से, पी एस एस आर, पी एस एस आर, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू पी एस क्यू आर एस ग्रेटर देन क्या मिला, पी आर प्लस क्यू एस, ये मिला तुमको। अब यहाँ पे देखो, पी एस एक और दो बार पी एस आएगा, दो बार एस आर आएगा, दो बार पी क्यू आएगा, दो बार क्यू आर आएगा, और इधर भी दो बार पी आर प्लस दो बार क्यू एस आया हुआ है। तो टू कॉमन ले लिए, पी क्यू क्यू आर एस आर और साथ में पी एस ग्रेटर देन टू, इधर भी कॉमन लिए, पी आर प्लस क्यू एस, टू इधर भी तो देयरफॉर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस इज ग्रेटर देन पी आर प्लस क्यू एस। नाम इधर उधर हो सकता है लेकिन साइड सब सेम है। साइड मतलब क्यू एस की जगह एस क्यू लिख दिया होगा मे बी कहीं पे, लेकिन सेम होगा ये। फिर उसके बाद है सेकंड वाले में हमको क्या करना है, एक फ्रेश पेज पे करते हैं सेकंड वाला। इसमें क्या है ना, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी को वो स्मॉलर दिखाना है ट्वाइस पी आर और क्यू एस से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरा डायग्राम बना लेना ही होगा आपकी बार। एस आर ओ पी और ये है क्यू। अब इसमें देखो, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ यहाँ है, पी यहाँ है, क्यू इस छोटी वाले ट्रायंगल में, इस पहली वाले ट्रायंगल में देखो, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, यानी चौथी साइड की, ये फर्स्ट वाला है। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, यानी कि सेकेंड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ आर प्लस क्यू, यानी कि ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, ये सेकेंड इक्वेशन है। फिर उसी तरीके से अब हम थर्ड वाले में एंटर करेंगे, फिर फोर्थ वाले में। थर्ड वाले में इन ट्रायंगल आर ओ एस, आर ओ एस में क्या होने वाला है, ओ आर प्लस ओ एस ग्रेटर देन एस आर। देख रहे हो चारों तरफ बस साइड को हम लोग इस वो जो है स्मॉलर दिखा रहे हैं, बाकी दो छोटी छोटी साइड्स को ग्रेटर दिखा रहे हैं, इनका सम। ये हो गया थर्ड। ऐसे ही लास्ट सबसे इन ट्रायंगल पी ओ एस, ओ एस प्लस ओ पी ग्रेटर देन पी एस, ये फोर्थ हो गया। अभी क्या करो, अभी सबको ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक, सबको ऐड करो, सबके साथ सेम साइन लगा हुआ है, ऐड करेंगे। ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ क्यू, ओ पहले हो गया ओ क्यू प्लस ओ आर प्लस ओ आर प्लस ओ एस प्लस ओ एस प्लस ओ पी, और ये ग्रेटर है किससे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस, इन सब से ग्रेटर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो,
OP भी 2 बार हैं, सब 2 बार हैं, तो 2 बार OP प्लस 2 बार OQ प्लस 2 बार OR प्लस 2 बार OS। और ये किसके से ज़्यादा है? PQ, QR, RS या SR लिखो, SR प्लस PS। ये चारों साइड ही का नाम है। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो OP प्लस OQ प्लस OR प्लस OS ग्रेटर देन PQ प्लस QR प्लस SR प्लस PS। ठीक है, और अभी नहीं, इसको कंबाइन करना होगा ना ट्वाइस। OP किसके साथ कंबाइन होगा? देखो, OP OR के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा PR। OP OR के साथ कंबाइन बनेगा PR प्लस OS OQ के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? QS ग्रेटर देन PQ प्लस QR प्लस SR प्लस PS। कंफ्यूज नहीं होना, बस यही चीज़ उल्टा लिखा हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है, यही चीज़ उल्टा है, यानी कि पहले लिख दिया है वो PQ QR SR प्लस PS को, और ये इनको तीर लग रहा है, ये छोटे हैं, किससे? ट्वाइस PR प्लस QS से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, प्रूफ करना है कि कोई भी 2 साइड ट्रायंगल का आर टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि वो मतलब एक साथ ग्रेटर हैं थर्ड साइड के। क्वेश्चन नंबर 18। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? पहले तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ऐसा ABC, ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने ABC। और ABC ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? उसको प्रोड्यूस करेंगे BA को D तक। ABC ट्रायंगल बनाएंगे और BA को प्रोड्यूस करेंगे हम D तक, और ऐसा प्रोड्यूस करेंगे कि AD इक्वल होगा किसके? AC के। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC एंड एक्सटेंड BA टू D सच दैट, ऐसा कि AD इज इक्वल टू AC। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कर लिया तुमने। अब इसके बाद ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन CD ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ACD, AC इज इक्वल टू AD, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो देयरफॉर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ACD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। अभी इसके बाद देखो, देयरफॉर BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। अब ये जो एंगल है ना तुम्हारा BCD, ये दिख रहा है, ये एंगल BCD बड़ा है किससे? A से, D से और C से, इस छोटी वाली एंगल से। अब ये देखो, ये x था, ये भी x है, और ये x प्लस समथिंग है ना? ठीक है, दिख रहा है ना?
बी सी डी का मतलब x प्लस समथिंग, और एंगल ए डी सी का मतलब ए डी सी का मतलब सिर्फ x है। तो यहाँ पे ये x प्लस एस ग्रेटर देन ओनली x। ये चीज़ बस समझाने के लिए मैंने लिखी है, तुमको ऐसे लिखना नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए लिखी है। तो देयरफॉर बी डी ग्रेटर देन बी सी, बी डी ग्रेटर हो जाएगा किससे, बी सी से। बी डी कहाँ है, यही है बी डी, बी सी डी के सामने, और बी सी कहाँ है तुम्हारा, बी सी किसके सामने है, देखो एक्स के सामने, ए डी सी है ना, ए डी सी के सामने पूरा कौन पड़ रहा है, बी सी तुम्हारा छोटा पड़ जाएगा। अच्छा बी डी को और क्या लिख सकते हो, देखो ए डी प्लस ए बी लिख सकते हो। तो बी डी को मैंने क्या लिखा, ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी। और तुमको मालूम है ए डी ए बी क्या है, अरे सॉरी ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल है ए सी के। तो ए डी की जगह पे क्या लिख दिए, ए सी लिख दिए, प्लस ए बी लिख दिए, ग्रेटर देन बी सी लिख दिए। प्रूव्ड। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। अच्छा अगर डिफरेंस होगा, देखो एडिशन तो पढ़ ही रहे थे कि एडिशन करेंगे, दो का सम करेंगे तो वो तीसरे से बड़ा ही निकलेगा। लेकिन अभी आपको क्या दिखाना है, अभी आपको ये दिखाना है कि दो का डिफरेंस करेंगे तो तीसरे से छोटा निकलेगा। डायग्राम भी देखो ऑलरेडी दी हुई है। बी है, डी है, ए है, सी है। दरअसल ये कैसी है, डॉटेड है, कोई नहीं। ये सब क्वेश्चंस एक बार करने के बाद माइंडसेट रहता है कि फिर दोबारा कैसे करना है। तो बस एक बार आप लोग भी देख लें तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना, जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में जैसे हम लोगों ने पीछे किया था ना, बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही करना है। इस डायग्राम को मत देख के जाना, कंस्ट्रक्शन में होना ये चाहिए। मतलब तुमको क्या करना है, ये भूल जाओ कि डायग्राम दिया हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन में तुमको क्या करना है कि फ्रॉम ए सी से क्या करना है, कट ऑफ करना है ए डी इक्वल टू ए बी, यानी ये और ये तुमको इक्वल बनाना है ना। ऐसा कट मारना है कि ए डी ए बी इक्वल हो, और ज्वाइन कर दोगे तुम बी डी को, वही डॉटेड लाइन से दिया हुआ है तुमको, डायग्राम हिंट में दिया हुआ है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी देखो, ए बी सी ट्रायंगल में देखो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सी डी की वैल्यू पूरा ए सी अब माइनस ए डी, यही होगा, ठीक है। और ये ए सी माइनस ए डी जो लिखे हुए हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए सी माइनस ए डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए बी। और ये क्या है तुम्हारा, सी डी। अब ऑल्सो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ये तो पढ़ा हुआ है तुमने। सम ऑफ दो साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमको डिफरेंस वाला ना प्रूफ करना है, लेकिन ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए बी प्लस बी सी, ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात पता होनी चाहिए तुमको कि ए बी ए डी इक्वल है, ए बी ए डी इक्वल है, लिख सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो देयरफॉर बी सी इज ग्रेटर देन डी सी। तो बी सी इज ग्रेटर देन डी सी, देयरफॉर बी सी है क्या,
डी सी है और डी सी की वैल्यू दिख रहा है, सी डी डी सी दिख रहा है, तो सी डी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए सी माइनस ए बी, यानी कि दो के डिफरेंस है हमेशा बड़ा होगा तुम्हारा थर्ड साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।